नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ पेपर 1। इस रिएक्शन में हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को बेसिक मीडियम में एक साथ रखा गया है और ये प्रोडक्ट बना गया है, और हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने एल्डोल रिएक्शन होते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप पर इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है वो एल्डोल रिएक्शन होती है, और एल्डोल रिएक्शन होकर ये मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके और एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके और ये मॉलिक्यूल बनाता है। फिर ये मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एक अल्फा हाइड्रोजन हटता है और एक अल्फा हाइड्रोजन हटके और ये अटैक करता है यहां पर। फर्स्ट रिएक्शन भी एल्डोल होती है, सेकेंड रिएक्शन भी एल्डोल होती है, और उसके बाद एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल और इसके साथ रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में, और एक और एल्डोल रिएक्शन होती है जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन हटकर और CH2OH जुड़ जाता है। इस तरह से एक कार्बन पर 3 CH2OH आ जाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस मॉलिक्यूल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये मॉलिक्यूल अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो यहां पर कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। फर्स्ट रिएक्शन एल्डोल थी, सेकंड रिएक्शन एल्डोल है, थर्ड रिएक्शन भी एल्डोल होगी, और फोर्थ रिएक्शन जो होगी वो कैनिजारो रिएक्शन होगी। फाइनली हमारे पास में ये कंपाउंड मिलेगा। एसिटाल्डिहाइड में हमारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये 3 स्टेप तक एल्डोल रिएक्शन देता है, और जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन फिनिश हो जाते हैं उसके बाद जाकर वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैनिजारो रिएक्शन देता है। थैंक यू।